रमजान के आते ही हमारी मसरूफियात काफी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए अक्सर घरों में उसकी काफी तैयारियां पहले से ही कर ली जाती है। इन बेसिक तैयारियों में मेन काम होता है चीजों को प्रिजर्व करने का, मसलन सॉसेज और चटनियां बनाकर स्टोर करना, पराठों को फ्रीज करना, शामी कबाब बनाकर फ्रीज कर लेना, कुछ स्नैक्स होते हैं, रोल्स होते हैं, उनको बनाकर फ्रीज किया जाता है। लेकिन इन सबसे बड़ा मसला होता है चाट की पापड़ी का। अक्सर लोगों से तो बनाई नहीं जाती, बनाना शुरू करते हैं पापड़ी और गोलगप्पे तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो कामयाब हो जाते हैं उनकी मेहनत काफी लगती है, और अगर एक्सपीरियंस हो जाए तो इसको बनाना बहुत आसान है। बस दो ही मसले हैं, एक तो टाइम कंज्यूमिंग होती है और जितनी भी बनाई जाए कम पड़ जाती है। अब ये टाइम कंज्यूमिंग हो या कम पड़ जाए, बनानी तो हमें फिर भी होती है ना, क्योंकि इसकी क्रेविंग ऐसी होती है कि इसके बगैर ना रमजान मुकम्मल लगता है ना चना चाट। इसको बनाने के लिए मैंने मैदे में नमक, जीरा और थोड़ा सा घी शामिल करके इसको क्रम्बल कर लिया है। पापड़ी डो और समोसा डो में एक ही फर्क होता है कि समोसा डो में घी थोड़ा सा ज्यादा डाला जाता है और क्रम्बल करने के बाद उसके क्रम्स भी ज्यादा होते हैं। खैर, इसको क्रम्बल करने के बाद पानी मैंने नॉर्मल टेम्परेचर कर लिया है, ना गर्म ना ठंडा। उसको ग्रेजुअली मैदे में डाला है, यानी थोड़ा थोड़ा करके और भून कर एक हार्ड डो तैयार कर लिया। पापड़ी बनाने के लिए डो हार्ड ही तैयार की जाती है। डो बनाने के बाद इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट दिया जाता है। इन दैट मीन टाइम इट गेट्स मोर सॉफ्टर। अगर डो हार्ड होगी तो पापड़ी भी एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेगी। डो के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दे ताकि इसकी सरफेस ड्राई ना हो। 15 मिनट के रेस्ट के बाद मैंने डो को दोबारा गूंद लिया है ताकि ये और सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए और लम्स भी खत्म हो जाए। अब चूंकि डो हार्ड है इसलिए दिस पॉइंट नीड्स हार्ड वर्क। पापड़ी की डो के लिए 3 चीजें कंपल्सरी हैं। पहले ये कि डो हार्ड हो, दूसरा डो स्मूथ हो, तीसरा लम्स फ्री हो। इसको बेल कर मैंने पतला कर लिया और ये कितना पतला होना है इसका अंदाजा इस चीज से होगा कि समोसा बनाने के लिए डो को बेल कर जो शीट बनाई जाती है वो इससे निस्बतन मोटी होती है, यानी पापड़ी की शीट को उससे पतला रखना होगा। शीट मोटी रहेगी तो पापड़ी भी अंदर से कच्ची रहेगी और क्रिस्पी नहीं होगी। मेरे पास टाइम शॉर्ट है इसलिए मैंने इसको ऐसे ही काट लिया। वैसे हम अपनी पसंद से कोई भी शेप बना सकते हैं, गोल होना जरूरी नहीं है। इसको फ्राई भी लो फ्लेम पर करना होगा। हाई फ्लेम पर इसका कलर तो आ जाएगा लेकिन क्रिस्पी नहीं होगी। चेक आउट द क्रिस्प। क्रिस्पी एंड क्रंची पापड़ी का इससे भी आसान तरीका चाहिए तो वो है कि बाजार से ले ली जाए। उसमें ना मेहनत लगती है ना टाइम, लेकिन वो जो खुद कुकिंग करने की आदत में खारिश होती है ना, वो कुकिंग करने के बाद ही जाती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करो एंड फॉलो फॉर मोर।